आप किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, पूरा दिन भर आपकी बॉडी में दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी यदि डॉक्टर आपको बोलते हो कि किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है, रिपोर्ट में भी कुछ भी निकलता है, तो लोग इस तरह के सिचुएशन को देख के आपको वहमी कहने लगते हैं और आप लोगों से इस परेशानी को छुपाने लगते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं दिन व दिन और बढ़ने लगती है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। नमस्कार, मैं योगी राहुल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया के क्या लक्षण हैं और इसका समाधान क्या है। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल चुका है कि इस समस्या का कारण क्या है, लेकिन थोड़ा सा दो चार चीजें हैं जिसका ये कारण हो सकता है। लेकिन हम लोग मुख्य बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, जिससे हर किसी को पता चले कहीं मैं भी तो इस समस्या से परेशान नहीं हूं, और फिर उसके उपचार की बात करेंगे। योग से इस समस्या को कैसे समाधान मिल सकता है। तो इस समस्या का मेन कारण क्या है कि यदि आप तनाव में रहते हैं, कभी यदि अचानक आपने कुछ ऐसी दुर्घटना देख ली हो, अनहोनी देख ली हो जो आपके दिमाग में घर कर गई हो, तो इस वजह से भी, या कुछ वंशानुगत समस्याएं भी होती है, तो ये समस्याएं आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। जब आप सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत दर्द, जकड़न सा रहना, दिन भर का जो होता है उसमें दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, मसल पेन होना, तनाव रहना, इस तरह की समस्याएं यदि है तो आप चेक कराएं। चेक कराने के बाद भी यदि आप दवाई खा रहे, नमस्कार, मैं योगी राहुल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया, इसके कारण, इसके लक्षण और इसका उपचार। 3 तरीके से हम आज इसकी बात करेंगे। आप पूरी वीडियो को देखें तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यदि आप समझना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट अभ्यास पे आना चाहते हैं, तो इस टाइम पे डायरेक्ट जाएं और आप पूरे अभ्यास को साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका लक्षण वैसे अभी तक नहीं पता चला है कुछ एग्जैक्ट कि इसका लक्षण क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि बहुत ज्यादा तनाव में रहने के कारण, या अचानक आपने यदि कुछ इस तरह की दुर्घटना को देख लिया हो, जैसे एक्सीडेंट, कुछ इस तरह की जो अनहोनी टाइप जिससे आपको शॉक लगा हो। तीसरा की वंशानुगत समस्याएं हो, तो ये समस्याएं हो सकती है। अब इसके लक्षण के ऊपर बात करेंगे तो जैसे ही आप सो के उठते हैं तो अचानक बॉडी में बहुत दर्द, घंटों इंतजार करेंगे कि थोड़ा सा जकड़न कम हो तो मैं आगे के काम को कर पाऊं। मसल पेन होना, ज्वाइंट्स पेन होना, स्ट्रेस होना, नींद की समस्याएं होना, इस तरह की समस्याएं यदि है तो फाइब्रोमाइल्जिया हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। तो सबसे पहले, यदि आप इस समस्या के लिए उपचार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये पेशेंट को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो हम आज कुछ योगासन, प्राणायाम आपको बताएंगे, जो कि आप मेरे साथ अभ्यास करके धीरे धीरे इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। कई तरह के रिसर्च में आया है जिसने कि योग का लोहा माना है और पाया गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया की समस्याएं योग से काफी राहत मिल रही है। तो देखते हैं, चलते हैं आज वो आसन और प्राणायाम के तरफ। सबसे पहला, कैट कॉ पोजीशन। रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में, नी और हिप एक लाइन में। सांसों का काफ़ी ख्याल रखना है। धीरे धीरे सांसें लेते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं, लोअर बैक को डाउन करें। एक्सेल करते हुए सांसें छोड़ते हुए सिर नीचे की तरफ और पीठ का ऊपरी एरिया ऊपर की तरफ। इनहेल, एक्सेल। इसको लगातार एक रिदम में कुछ देर तक करते रहें। आप साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से वापस वज्रासन स्थिति में बैठ जाएं। शशांक आसन के लिए दोनों घुटने को ओपन करें, खोलें, स्पाइन सीधी, इनहेल, सांसें छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। स्पाइन को जितना लंबा करें, दोनों हाथ शोल्डर लाइन पे और सिर जमीन में, सांसें लेते छोड़ते रहें। ध्यान रहे जब भी आप आगे झुकें तो सांसें छोड़ते हुए और वापस जब आएँ तो सांसें लेते हुए, और आसन में जब रुकें तो सांसें लेना और छोड़ना दोनों करना है। धीरे से वापस अधोमुख श्वान आसन के लिए कैट कॉ पोजीशन में आएँ। दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे करें, दोनों हाथों में शोल्डर के जितना गैप, पैर की उंगलियां अंदर करें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। सांसें लेते हुए दोनों घुटने को ऊपर उठाएं और सांसें छोड़ते हुए शोल्डर को स्ट्रेच करें ज़मीन की तरफ, हील ज़मीन की तरफ। जिनको बैक पेन, नी पेन का इशू हो वो अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़कर सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ ले जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। कुछ देर आसन में रुकें और फिर धीरे से वापस मकरासन स्थिति में लेट जाएं। दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर और सिर लगकर रिलैक्स करें। भुजंगासन के लिए दोनों हथेली छाती के पास, दोनों पैरों में हल्का सा गैप, पैर की उंगलियां बाहर। सांसें लेते हुए धीरे से अपर बैक को ऊपर उठाएं, शोल्डर प्लेट को पीछे की तरफ ले जाएं, एल्बो बेंड रखें और छाती ओपन करें। सांसें लेते छोड़ते रहें। कुछ देर आसन में रुकें, फिर धीरे से वापस मकरासन स्थिति। धनुरासन, पैरों को मोड़ें, लॉक करें हाथों से और सांसें लेते हुए धीरे से इनहेल ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। सांसें लेते छोड़ते रहें इसमें भी और कुछ देर रुकें। ये मुख्य आसन हैं जो वीडियो में बताया गया है। वापिस मकरासन स्थिति। धीरे से यहाँ से वापिस हो जाएं और फिर बैठ के करने वाले आसन में से सबसे पहला आसन ट्विस्टिंग आसन, जो कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। दोनों पैरों को सामने खोलें, दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के घुटने की दूसरी तरफ रखें और अपने दाएं हाथ को पीछे, आप चाहें तो बाएं पैर को सीधा या मोड़ के हिप के पास भी रख सकते हैं। अपने बाईं हथेली ऊपर, सांसें लें, सांसें छोड़ते हुए अपने एल्बो को नी के दूसरी तरफ, स्पाइन को सीधी करें और सांसें छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ट्विस्ट करें, पीछे की तरफ देखें। फिर धीरे से वापस। अगर किसी को इस तरह करने में कंफर्ट ना हो तो आप हाथों को सिर्फ सामने की तरफ से मोड़ के उसको टाइटली हक करें और कुछ देर इसी तरह आसन में रुकें, फिर धीरे से वापस। आप दोनों तरफ अभ्यास करें, वीडियो में एक तरफ दिखाया गया है। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सामने खोलें, स्पाइन सीधी, सांसें लेते हुए दोनों हथेली ऊपर और सांसें छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, स्पाइन सीधी करते हुए और अपने पैर को पकड़ लें। ध्यान रहे स्पाइन को कर्व ना करें, जितना कंफर्ट हो उतना ही झुकें और स्पाइन को जितना लंबा हो उतना ही फायदेमंद। धीरे से वापस। यदि इस तरह करने में किसी को भी कंफर्ट ना हो, बैक पेन का इशू हो, नी पेन का इशू हो, तो आप अपने घुटने को मोड़ के भी मॉडिफाई कर सकते हैं और रुक सकते हैं, ताकि जो इस आसन का मुख्य कार्य है वो हो सके। फिर धीरे से वापस दोनों हाथों को पीछे लें और थोड़ा सा रेस्ट करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। लेट जाएं। लेट के करने वाले आसनों में से सेतुबंध आसन, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसका नाम सेतुबंध
सर्वांग आसन है। सर्वांग श्रेणी के आसनों में से एक है। दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप हो, हिप डिस्टेंस। हाथों को प्रेस करें, पैर के पंजों को प्रेस करें और अपने कमर के पूरे भाग को ऊपर की तरफ उठाएं। सांसें लें, पेट फुलाएं, सांसें छोड़ें, धीरे धीरे पेट अंदर की तरफ। सांसें लेते छोड़ते रहें। आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप हाथों को लगा सकते हैं, या और लंबे समय तक करना हो तो आप ब्लॉक, डब्बा या किसी तकिए या पिल्लो का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप आसन में रुकें अपने कंफर्ट के हिसाब से। आप साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद वापस इसका काउंटर पोज है अपानासन। दोनों पैरों को मोड़ लें छाती की तरफ और टाइटली हग करें और शांत हो जाएं। इसे करने के बाद कुछ देर रेस्ट करें शवासन मुद्रा में, और फिर आराम से शवासन करने के बाद बैठ जाएं और कुछ प्राणायाम करें। प्राणायाम में हम लोग सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें विष्णु मुद्रा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लॉक करें, थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को और रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। बाएं नॉस्ट्रिल से सांसें लेंगे 4 काउंटिंग और दाएं से छोड़ेंगे 8 काउंटिंग। यदि कंफर्ट ना हो तो आप 6 भी छोड़ सकते हैं। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4। एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left 1 2 3 4। Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अपने कंफर्ट के हिसाब से 10 राउंड, 15 राउंड, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना कंफर्ट हो करें। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जितना हो कंफर्ट सांसों को छोड़ें। जितना सांस आप लेते हैं कोशिश करना है उससे ज़्यादा सांसों को छोड़ें। दोनों इंडेक्स फिंगर से अपने कान को बंद करें और गुंजन के साथ सांसें लें और धीरे से सांसों को छोड़ें। और फिर सांसें लें और सांसों को छोड़ दें। यही कुछ आसन और प्राणायाम है। इसके कई सारे और भी आसन हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना जरूर करें, जिससे कि यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हो, परेशान हो, दवाई खाते खाते परेशान होने के कारण आपकी समस्याएं भी ठीक नहीं हो रही हो, आप तनाव की ओर और बढ़ते जा रहे हो, तो आप इसका अभ्यास करें, आप जरूर स्वस्थ होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। और यदि इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।